देखो, जब एथेनॉल का उत्पादन बहुत अत्यधिक मात्रा में किया जाता है तो इसका उपयोग होता है। देखिए, पहले तो मेडिसिन फॉर्म में इसका कप सिरप बनाने में किया जाता है, और पूरी दुनिया में पीने युग में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। सबसे महंगा दारू जो है वो कम से कम 4 से 5 करोड़ का है। कितने करोड़ का? एक बोतल का दाम कितना है? सबसे महंगा एथेनॉल कितना है? हाँ, 4 से 5 करोड़ का। उससे जो हाईएस्ट है वो 4 से 5 लाख का। फिर भी लोग उसे क्या करता है, अफोर्ड करता है और पीता है। अगर 4 बोतल पी ले तो क्या हो जाएगा? एगो प्लॉट 22 गज का एगो प्लॉट आ जाएगा 20 लाख। जाइएगा, अभी जनकपुर में एगो मॉल खुला है, पता नहीं, बहुत अच्छा, हम गए नहीं है। देखिए, उसमें एगो काउंटर पूरा दारू से भरल है, इतना बड़का बोतल से उसमें दारू का रखा हुआ है। देखिएगा तो एगो का दाम 28,000, 50,000, 45,000, 55,000, ये लोकल में हो गया। आज जब हायर में जाएंगे तो करोड़ों में उसका दाम जाता है। तो शराब जितना पुराना होगा उसका दाम क्या होता है, उतना अधिक होता है। हाँ, जितना ओल्डेस्ट होगा, जितना ओल्डेस्ट फॉर्म में रहेगा ना वो उतना पुराना होता है। हाँ, उसमें भी क्वालिटी आता है, अलग अलग क्वालिटी का। देखिए, कह रहा है एथेनॉल के बड़े मात्रा, जब एथेनॉल का उत्पादन हम क्या करते हैं, औद्योगिक स्तर पर करते हैं। क्या करते हैं? तो फर्मेंटर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इससे क्या किया जाता है, तो किसे? सैक्रोमाइसिस सेराबेसी यानी सीबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? सैक्रोमाइसिस के द्वारा बड़े पैमाने पर क्या कराया जाता है? एथेनॉल का उत्पादन कराया जाता है। एथेनॉल का उपयोग तब बहुत सारे कप्सिरस मेडिसिन बनाने में किया जाता है, और पूरे विश्व स्तर पर क्या किया जाता है, पीने में तो जानते ही उपयोग में लाया जाता है। जो भी क्राइम होता है, अप्रोक्स जितने भी क्राइम हैं उसमें देखिए, अगर मर्डर का केस हुआ, मारपीट का केस, उसमें 100 से 110% क्या शामिल रहता है? एल्कोहल शामिल रहता है। बिना दारू का जल्दी कोई क्राइम होता नहीं। मर्डर वाला केस में तो होता ही होता है। वो आपके मेन सीएनएस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे आपका बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं ना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन टेंशन में आते हैं, तो आपका सीएनएस से कनेक्शन क्या हो जाता है, आप सही गलत में कुछ फर्क कर नहीं पाते हैं। आपको क्या बोलना है, किसके सामने कैसे बात करना है, सारा चीज क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है, ओवर पावर आता है। उसी प्रकार जब एल्कोहल में जाते हैं आप, एल्कोहल की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो उस केस में भी क्या होता है, ये सब घटाएं घटती हैं। फिर आता है लाइपेज का प्रयोग, कल लिखा दिए थे पर डिटेल नहीं था उतना। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब होता है सर्फ। क्या होता है? सर्फ को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, जब पानी को आप तेल को घुलाइएगा ना, पानी में नहीं घुलेगा, आप कितना घुलाइएगा ऊपर अस्तर पे आ जाएगा। पर जैसे ही आप थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट मिला देंगे, सर्फ मिला देंगे, अपमार्जक मिला देंगे, वो आसानी से क्या हो जाता है, आप साबुन से छाएंगे कपड़ा का दाग छुड़ा दे, नहीं छूटेगा, तेल उल का। पर जैसे उसे देखिए, कपड़ा धोने से पहले आप उसे क्या करते हैं, डिटर्जेंट के अंदर क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। डुबाने से उसका जो गंदे मॉलिक्यूल्स वो वीक पर गया, क्या पर गया, वीक पर गया, और कुछ मात्रा में उसे छोड़ देता हो, और फिर उसे आप हाथ से पटकते हैं, साबुन लगाकर धोते तो क्या हो जाता है, कपड़ा क्लीन हो जाता है। देखिए, तो क्या है, लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। जब तेल उल का धब्बा लग जाता है ना, तो लाइपेज का उपयोग जब करेंगे तो देखिएगा आला आता है, आला नाम सुने हैं, कपड़ा ऊपर साफ दाग लगने में उसे साफ किया जाता है। उसमें लाइपेज की मात्रा डिटर्जेंट की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे ये मान लो उजला कपड़ा, यहाँ पे दाग है ना, आला रख देगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये एकदम 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा दाग खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा। जैसे लाल कपड़ा है कोई, उसका कलर थोड़ा कमजोर है, आला में डाल दीजिए, पूरा कलर खराब उड़ा देगा उसका, कलर ही चला जाएगा, दूसरे कलर का कपड़ा हो जाएगा। वो मिलता है मेडिसिन दुकान में मिलता है, बोलिएगा आला दीजिए, कपड़ा किसी कैसा भी दाग है ना उजला कपड़ा पे डाल दीजिए, खत्म कर देगा एक बार। उजला कपड़ा में कौन कलर होता है, ठीक है। अब देखिए, हम आप जो जूस का उत्पादन घर के अंदर करते हैं, क्या करते हैं, मौसमी लाए या संतरा लाए, उसका जूस बनाए आप, या अनार लाए, तो अजीब देखने में लगता रहता है, नहीं देखने में लगता जब पीसते हैं बनाते हैं तो। पर वही जूस जब आप मार्केट से लेकर के आते हैं, आप दोनों को अलग अलग शीशा ग्लास में रखते हैं, तो ये वाला थोड़ा मटमैला और गंदा दिखेगा जो हम अपने घर में बनाया है, पर जो जूस वो मार्केट से लेकर के आए रहते हैं एकदम फ्रेश होता है, क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। तो स्वच्छ, उससे ज्यादा स्वच्छ हमारे आपके घर का है, क्या है, रियल है, क्या है, रियल है ना। कि आप जब आप रियल इमेज में हैं आप तो अच्छे लगते रहते हैं, और जब मेकअप में आ जाते धुलने के बाद और शर्मिंदगी महसूस होता है कि नहीं। देखिए, तो कह रहा है पैक्टिनेज, क्या है, पैक्टिनेजेस तथा प्रोटीजेस का प्रयोग बोतल बंद जूस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। देखिए, बोतल पूछा है कि बोतल बंद जो जूस होता है हमारे आपके घर के अपेक्षा जो उत्पादन करते हैं वो अधिक साफ सुथरा क्यों होता है, तो क्या कहेंगे,
पेक्टिनेजेस एवं प्रोटीएजेस के उपस्थिति के कारण जो बोतल बंद जूस होते हैं अत्यधिक स्वच्छ एवं साफ दिखाई देते हैं। फिर आता है जैव सक्रिय अणु। क्या आता है? जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अंग प्रतिरोपण का मतलब होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। क्या होता है? जब किसी कारणवश आपके शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है और वो आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है और आपके शरीर के लिए अब क्या हो गया? हानिकारक हो गया, वो अंग पूरा का पूरा क्या हो गया? डैमेज हो गया था, और उस अंग के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं और आपके पास क्या है? अथाह पैसा है, पैसा बहुत अधिक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? अंग प्रतिरोपण करवा सकते हैं। मतलब एक अंग के बदला जब कोई व्यक्ति कोई दूसरा अंग क्या करता है? ग्रहण करता है या लेता है या लगवाता है अपने शरीर के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रतिरोपण के नाम से जाना जाएगा। जैसे अभी लालू यादव आप सुने होंगे, उसकी बेटी को किडनी उसको क्या दिया था? हाँ दिया था ना, अपना वाला किडनी अपने बाप को दिया था, पैसा दिया अपना, अभी बेचारा सही है, अच्छे हैं जीवित। तो क्या करते हैं? देखिए, तो दोनों का एंटीजन क्या होगा? जब एंटीजन नहीं मिलेगा क्या होगा? अंग प्रतिरोपण। ये छोटा पगला तो दिया खिला। देखिए, जैसे मान लीजिए अब इसी वजह से कोई है और आपका मतलब आपका है कि हम मरने के बाद अपना सारा अंग क्या कर दें? दान कर दें। हाँ, तो सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट होता है या सरकार के पास आप हाँ क्या कर दीजिए? रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। मरने के बाद उसे क्या करें? खराब कर दिया, उठा करके ले जाएगा और सारा ऑर्गन क्या कर लिया जाएगा? हाँ निकाल लेगा वो। ठीक है, जैसे कि पोस्टमार्टम करता है, आंख निकाल लिया, गुर्दा निकाल लिया, किडनी निकाल लिया, जबकि ऐसा नहीं करता है। बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है, बिना इजाजत के जल्दी नहीं निकालता है। पर आपने सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करा दिया कि हमारे मरने के पश्चात हम अपने जो अंग है वो क्या कर सकते हैं? ऐसे तो जला ही दिया जाएगा या नहीं तो दफना दिया जाएगा, कोई काम में आया वो मिट्टी में गल जाएगा। पर अगर आपने अंग दान किया तो किसी शरीर में आपका अंग क्या रहेगा? आपकी आंख से कोई अगर देख रहा है तो अच्छा बात है ना। अगर आपकी आंखों से किसी को आंख मिल रहा है, आपके अंग से कोई जिंदा है, हाँ तक देखिए 10-12 साल का बच्चा सब जब मरता है अप्रोक्स, और उसे पेरेंट्स से कन्विंस किया जाता है कि आप अपना ऑर्गन दान कर सकते हैं, तो अंग क्या कर दिया जाता है? उसे किसी दूसरे बच्चे की आवश्यकता होती है तो बच्चा क्या बच जाता है। तो ये क्या कराएगा? मरने के बाद कराए, जिंदे में कला देगा? 5 रुपए तक देवे नहीं करेगा, तुम आंख किडनी देगा किसी को, है कि नहीं? तो जब क्या करते हैं, आप अपना अंग किसी को दे दिए तो अंग दान कहलाया। क्या कहलाया? अब वही अंग जब कोई व्यक्ति लगाया अपने शरीर के अंदर तो क्या कहलाया? अंग प्रतिरोपण, या एक ऑर्गन इंग्लिश में क्या कहलाएगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो एक अंग के बदला कोई दूसरा अंग क्या करना अपने शरीर के अंदर। हाँ, मान लीजिए एक किडनी खराब हो गया, जैसे कि आप लीवर ट्रांसप्लांट कराएंगे, हाँ तो 25 से 30 लाख रुपया खर्चा पड़ेगा। लीवर ट्रांसप्लांट कराएंगे ना लीवर, हाँ तो कितना खर्चा पड़ेगा? 25 से 30 लाख रुपया। ये एस्टिमेटेड है, ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, बस ये कोई नॉर्मल बताएं कितना पड़ सकता है, इसे ऊपर भी ये जा सकता है। ठीक है, आप पर कोई दान कर दिया आपको, हाँ कि अंग आपको हम दे रहे हैं, जो अपने नहीं बचेगा, वो मरने के बाद कर दिया तो ठीक है। हाँ, जिंदा में कोई लिवर एक 2 किडनी है तो 1 किडनी दे सकता है, 1 किडनी पे वो क्या करेगा? सर्वाइव। हाँ, पर लीवर क्या है? एक ही है। एक आंख दे दो, कन्हो रहेगा तो चलेगा नहीं, कहता है गर्लफ्रेंड पिया खाता रहेगा, आंख तुमको हम दे देंगे, है कि नहीं? दोनों कन ही रहेगा, जोड़ी बढ़िया मिलेगा। देखो, अब फिर साइक्लोएस्पिरिन का जो उत्पादन होता है ट्राइकोडर्मा, कौन सा होता है? ट्राइकोडर्मा पोलोस्पेरम नामक कवक से किया जाता है। ठीक है, और बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। देखिए, इस सबको ऐसे नहीं सिरिंज के रूप में नहीं भर के रख लेता, तो मेडिसिन फॉर्म में उसे क्या कर देता है? वो रख लेता है, टैबलेट फॉर्म में रखा, कुछ सिरप फॉर्म में रख लेता है। ठीक है, फिर उसे क्या करता है? दवा के रूप में उसे बेचता है। तो यही कहलाता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब हमारे आपके सभी चीज क्या निगेटिविटी ही नहीं होता है, कुछ चीज हमारे आपके लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, और कुछ अगर इस दुनिया में हमारे लिए हानिकारक है, कुछ क्या है? लाभकारी भी है। हाँ, बहुत सारे सूक्ष्म जीव आपका जानलेवा बीमारी उत्पन्न कर देता है आपके अंदर, पर बहुत से क्या करता है? उसको आपकी जान की क्या करता है? रक्षा भी करता है। फिर आता है मोनाकस प्यूरियस। इसने उत्पन्न एसिटिन का प्रयोग कोलेस्ट्रॉल को, किसको? देखिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब आपके रक्त में बढ़ेगा क्या होगा? तो हार्ट अटैक की संभावनाएं, हाँ नस ब्लॉकेज की संभावनाएं क्या होती है? बहुत अधिक बढ़ने लगा, या नहीं तो ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? जैसे मान देखिए, जैसे ये वेन है, इसमें ब्लड फ्लो, आरबीसी क्या कर रहा है? आसानी से फ्लो कर रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब क्या करेगा? बढ़ेगा। क्या करेगा? तो देखिए कहीं कहीं इस टाइप का संरचना बना देगा, नैरो होता चला जाता रहता है, जिस कारण से कार्डिक अरेस्ट की संभावनाएं क्या हो जाती हैं?
बढ़ जाती है। देखिएगा, तो अब जब सीबीसी करेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी जांच लेता है डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल भी क्या कर लेता है, जांच लेता है। इसके उत्पादन में क्या किया जाता है, ये कंट्रोल में सहायता प्रदान, टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, डॉक्टर यूज में ले आता है। यही सब पॉइंट छूट गया था, ठीक है।